ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। आज की मुरली गौरव भाई जी पढ़ेंगे। गौरव भाई जी शायद जुड़े नहीं है, और कोई चांस लेना चाहेगा? ओम शांति। मुरली रीड करने के लिए कोई निमित्त बनना चाहेगा? ओम शांति। जी सुकौर भाई जी, आप रीड कर सकते हैं। आज तो डेट कौन सी है? मैंने ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद में सब रहेंगे। ठीक, मेरी आवाज ठीक आ रहा है वैसा? जी जी बिल्कुल ठीक। 2 मिनट बाबा की याद में सब अब एक दीदी में बैठे हैं। तो मैं पुस्तक में बाबा की आज की मुरली, आज का डेट क्या है? मुरली का डेट 31/12/2010। 31/12/2010। ओम शांति। भाई जी जी स्टार्ट कर सकते हैं। 31/12/2010 की अव्यक्त वाणी। बाप दादा ने आज बताया है, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ पुराने संस्कारों को विदाई दे निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प लो और रहम दिल मास्टर दादा बन मनसा सेवा द्वारा दुख की अशांत आत्माओं को सहारा। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष और नई दुनिया की मुबारक देने सूक्ष्म वदन से स्थूल वदन में मुबारक देने आए हैं। सभी बच्चे भी स्नेह और प्यार से अपने मधुबन घर में पहुंच गए हैं। दुनिया वाले तो सिर्फ न्यू वर्ष मनाते हैं जो एक दिन का होता है। आप लोग नई दुनिया का संगम पर सदा मनाते रहते हैं। आपके सामने नई दुनिया नयनों में सदा समाई हुई है। याद करो और पहुंच जाओ। बाबा बता रहे, सिर्फ हमें याद करना है, हम पहुंच जाते हैं। आंखों में समाई हुई है ना,
अनुभव होता है कि अभी अभी संगम पर है, आज संगम पर है और कल अपने राज में गए कि गए, ऐसे नैनों में स्पष्ट दिखाई देती है। दुनिया वाले तो एक दो को एक दिन की मुबारक देते हैं, लेकिन आपको बाप दादा ने गिफ्ट में गोल्डन वर्ल्ड दी है, जो काफी समय चलने वाली है। ऐसी नैनों में समाई हुई है जो एक सेकंड में पहुंच सकते। ये हमें थोड़े से ध्यान देना है। बाबा कहते हैं ऐसी नैनों में समाई हुई है जो एक सेकंड में पहुंच सकते हो। सबके सामने अपनी गोल्डन दुनिया नैनों में समाई हुई है, एक सेकंड में पहुंच सकते हो ना। आज संगम में है, कल राज अधिकारी बन राज करेंगे। हम अपनी साइंस भी यही कहते हैं, एस यू थिंक सो यू बिकम। जब जो बाबा बोलते हैं ना, अपने राज को भी सामने देखना, जो प्राप्ति है, और बोलते बाबा और प्राप्ति दोनों सामने रखेंगे तो वो अपने आप को आ जाए। अभी समय अनुसार जानते हो कि आप पूर्वजों के वक्त लोग दुखी और अशांत होने के कारण आप पूर्वज आत्माओं को कितना पुकार रहे हैं। आवाज सुनने आता है, कैसे दुख अशांति से पुकार रहे हैं। हमें शांति दे दो, सुख दे दो, सुख खुशी दे दो। आवाज सुनने आता है, दो दो। तो अभी आप आत्माओं को रहमदिल कल्याणकारी दादा के बच्चे रूप में आत्माओं को मनसा सेवा द्वारा देने का कार्य करना है। बाप दादा को तो बड़ा तरस पड़ता है इस दुख की अशांत आत्माओं पर। आपको भी तरस पड़ता है ना। काशी आई, आज ब्रह्मा बाप की काशी, आज ब्रह्मा बाप की काशी आ गई है, तो आपको भी आत्माओं के तो आपको भी आत्माओं के ऊपर तरस पड़ रहा है ना। अभी इस वर्ष में, क्योंकि आज के दिन क्यों नए आज के दिन वर्ष नया आ भी रहा है और पुरानी वर्ष जाने वाला भी है। तो जाने वाले वर्ष में अपने लिए अपने अपने जाने वाले वर्ष में आपने क्या प्लान बनाया है। वर्ष तो जाएगा, लेकिन आप सब अपने लिए वर्ष के साथ क्या विदाई देंगे। जैसे वर्ष विदाई लेगा, वैसे आप अपनी जीवन में क्या विदाई देंगे और नया क्या भरेंगे। सदा के लिए विदाई देगा, वह थोड़े समय के लिए, क्योंकि बाप दादा ने इशारा दिया है कि अब तक जो पुराने संस्कार रहे हुए हैं, उन संस्कारों को मन में देखकर जानकर समाप्त करना ही है। बाप दादा को यह पुराने संस्कार पुरुषार्थ में विघ्न रूप दिखाई देते हैं। बाबा अंडरलाइन करा है, बाप दादा को यह पुरानी संस्कार पुरुषार्थ में विघ्न रूप दिखाई देते। बच्चे एक तरफ कहते हैं बाबा ही मेरा संस्कार है, फिर पुरानी संस्कार क्यों कहाँ से आए। संसार ही बाप है, तो यह पुराने संस्कार जो पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं, यह खत्म होना चाहिए ना। अमृत वेले जब सब रूहान करते हैं, तो बाप ने देखा सब अपना पोता मेल देते हैं, तो अब तक पुराने संस्कार ही पुरुषार्थ को ढीला करते हैं। तो आज के दिन वर्ष को विदाई देते हुए इन संस्कारों को भी विदाई दे सकते हो। दे सकते हो, हाथ उठाओ। देना पड़ेगा। बाबा कहते हैं देना पड़ेगा। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन मन का हाथ उठाना है। उठा रहे हैं। पुराने संस्कारों को सदा के लिए विदाई देंगे, इसलिए हाथ उठा रहे हो। फिर से उठाओ।
अच्छा, मेजॉरिटी बच्चे ने हाथ उठाकर बाप दादा को खुश कर दिया। बाप दादा को यही खुशी है कि हिम्मत वाले बच्चे हैं। जहाँ हिम्मत है वहां बाप दादा का सदा सहयोग है। बाबा कहते हैं बच्चों को हिम्मत ही रखना है ना। बाबा कहते हैं जहाँ हिम्मत है वहां बाप दादा का सदा सहयोग है। तो अभी जब हाथ उठाया है तो बाप दादा का हर छोटा बड़ा स्थान सदा के लिए निर्विघ्न हो गया ना। देखिए कल परसों बाबा भी बता रहे थे हर स्थान को निर्विघ्न बनाना है। अपना सिर्फ अकेला नहीं, घर, अपनी रहने का स्थान और अपने सेंडर भी निर्विघ्न बाप दादा पूछ रहे थे। तो आज बाबा ने बोला तो अभी जब हाथ उठाया है तो बाप का हर छोटा बड़ा स्थान सदा के लिए निर्विघ्न हो गया ना। हाँ, तो देखो एक सिर्फ संकल्प लाना भी आपकी वाइब्रेशन बहुत, हम सबकी वाइब्रेशन बहुत काम करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना, अंडरलाइन करना। आगे कहते हैं बाबा क्योंकि बाप दादा के पास जो रिजल्ट आती है उसका कारण पुराने संस्कार होते हैं। तो आज संस्कार संकल्प से समाप्त किया अर्थात निर्विघ्न भव का वरदान दिया। दिया, वरदान दिया, हिम्मत का फल तो मिलता है ना। और बाप दादा का वरदान जिसमें वरदान मिला हुआ है कि एक कदम बच्चों के हिम्मत का और अनेक कदम बाप की मदद के ही। बाबा ने कहा एक कदम बच्चों की हिम्मत का और अनेक कदम बाप की मदद का ही है। तो यह संकल्प आज से याद रखना, हमने पुराने संस्कार दे दिए। अगर मानो आपके पास वापस आए तो क्या करेंगे, क्या करेंगे। वापस दी हुई चीज अपने पास नहीं रखी जाती है क्योंकि दे दी अर्थात मेरी नहीं। तो जब मेरी नहीं तो अपने पास कैसे रख सकते। बाप को दिया तो बाप को ही देंगे ना। पक्का है ना, दे दिया ना पक्का। अभी दो दो हाथ उठाओ, पक्का। पीछे वाले भी उठा रहे हैं। बाप दादा को यही खुशी है कि कलयुग में रहते भी जो बाप द्वारा प्राप्ति हुई है उसका अनुभव अब संगम पर करेंगे। दुनिया के लिए कलयुग है लेकिन आपके लिए संगम युग अर्थात सर्व प्राप्तियों का युग है। परमात्मा प्राप्तियां, सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व ज्ञान का खजाना जो प्राप्त है उसका प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। तो आज के दिन जिन्होंने भी हाथ उठाया है उन सभी बच्चों को, चाहे यहाँ सम्मुख बैठे हैं चाहे दूर बैठे देश विदेश में सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बहुत दिल से बाप दादा क्या दे रहे हैं, मुबारक तो दे रहे हैं लेकिन मुबारक के साथ सभी के मस्तक के ऊपर हाथ रख रहे हैं। हम सभी फील करेंगे बाप दादा के हाथ हमारे सिर पर है। 2 मिनट फील करें। बाप बाप दादा हम बच्चों को सवेरे सवेरे अपने रूहानी हाथ हमारे सिर पर रखकर क्या के बाप दादा की सिरताज बना दिया। और सिरताज जो बनते हैं वही बाप दादा की दिल पर, और बेगमपुर की बादशाह बन जाता। आगे बाबा कहते हैं आप भी और बाप दादा भी मन ही मन में डांस कर रहे हैं। वाह बच्चे वाह, अभी बाप भी मन में डांस कर रहे हो ना। बोलो हाँ जी। अभी देखना टीचर्स, जो भी टीचर्स है वो हाथ उठा। फॉरेन की टीचर्स भी है ना। बाप दादा को तो हर एक बच्चे का यह दृढ़ संकल्प सुन खुशी है कि बच्चों ने जो लक्ष्य रखा है बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने का, उसमें यह विघ्न निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प संपन्न समय को भी समीप लाएगा।
से। बाबा कहते हैं बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने का जो लक्ष्य बाबा ने दिया है, उसमें यह निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प संपन्न समय को भी समीप लाएगा। आगे बाबा कहा बाप दादा को यह भी खुशी है कि सभी बच्चों ने जो संकल्प किया है वह संपन्न करेंगे, और जो दुनिया वाले दुखी है, अशांत है, उनकी मनसा सेवा कर उनको भी कुछ न कुछ सहारा देते रहेंगे, क्योंकि बाप दादा को बच्चों का पुकारना चिल्लाना सहन नहीं होता है। तो आपका भी परिवार ना तो बहुत बढ़ रहा है दुख अशांति, तो आप रहम दिल बनो। 2 मिनट देखिए बाबा क्या कह रहे हैं। पिछले अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा हम सब पूर्वज आत्माएं, पूर्वज जो भी हमारी जो अपनी सृष्टि है, अपनी रचना है, उनका हमें ही उद्धार करना है। तो ये बहुत ज्यादा ध्यान देना है। हमारे बाप दादा के श्रीमत अनुसार हम अपने समय को कैसे पुरुषार्थ में, तीव्र पुरुषार्थ में लगा रहे। ये संकल्प भी साथ में करो कि चलते फिरते और विशेष अमृत वाले आत्माओं की मनसा सेवा भी आवश्यक करेंगे। ये संकल्प ले सकते हो, जैसे ये संकल्प लिया कि सदा के लिए पुराने संस्कारों को समाप्त करेंगे। सदा के लिए लिया है ना, थोड़े समय के लिए तो नहीं। तो जैसे संस्कार संस्कार को समाप्त कर बाप समान बनेंगे, ऐसे दादा के बच्चे बन मास्टर दादा स्वरूप से मनसा सेवा भी करना है। बाबा कहते हैं तो जैसे संस्कार को समाप्त कर बाप समान बनेंगे, ऐसे दादा के बच्चे बन मास्टर दादा स्वरूप से मनसा सेवा भी करनी है। इसके लिए तैयार हो, मनसा सेवा करने के लिए तैयार हो। हाथ उठाओ, मनसा सेवा भी करेंगे। सारे दिन में जो भी टाइम मिले उसमें मनसा सेवा जरूर करना, क्योंकि आप बच्चों को भी सुखमय संसार लाना है। बाप ने आप बच्चों को इसी सेवा के लिए राइट हैंड बनाया है। हाथ से दिया जाता है ना, तो आप बाप के राइट हैंड है। तो बाप दादा आप राइट हैंड अर्थात हाथों द्वारा सभी को यह सेवा दिलाने चाहते कि कुछ ना कुछ देते रहो। वह चिल्लाते रहे हैं, वह चिल्ला रहे हैं दो दो, और आप दुखियों को सुख दो, परेशान को कुछ शक्ति दे करके पुण्य का काम करो। अभी बाप आप बच्चे जिन्होंने अपने आप को जाना, बाप को जाना, वर्षे के अधिकारी बने, तो दूसरों को भी बनाओ, क्योंकि अभी सभी मुक्ति चाहते हैं। सभी को मुक्ति में भेज आप बाप के वरदान के राज्य अधिकारी बनेंगे। इसलिए बाप यही हर बच्चे को संकल्प दे रहे हैं, निर्विघ्न भव सेवदारी भव। जो बच्चे बाप के मन बन गए हैं, उन बच्चों को संगम युगी ब्राह्मण जीवन का मजा अनुभव हो रहा है और होता ही रहेगा। तो चाहे नए आए हैं, चाहे पुराने भी है, लेकिन जो अपने को समझते हैं बाप के वर्षे के अधिकारी है, अतीन्द्रिय सुख में जुलते रहते हैं, और आगे भी जो संकल्प किया है, संस्कार पर विजयी बनने का संकल्प लिया है, वह सभी आत्माएं फोटो में कोई बने हैं या कोई में भी कोई बने हैं। बेच्ची ने कहा है ना, जनक ने 108 की माला 16,000 की माला का खास मिलन करो। जनक ने बाबा दोबारा पढ़ते हैं। बेच्ची ने कहा है ना, जनक ने 108 की माला 16,000 की माला की खास मिलन करो।
तो आप जो समझते हैं कि हम 16,000 या 108 इस माला में आने आने ही वाले हैं, वो हाथ उठा। नए नए भी उठा रहे हैं, मुबारक हो। निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। बाप दादा भी जानते हैं कि जो निश्चय बुद्धि है वह आगे जा सकते हैं, जाएंगे। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं वह हाथ उठा। सभी की तरफ से बाप दादा आप लोगों को मुबारक दे रहे हैं। निश्चय जो किया है ना, इसको अमृत वेले सदा रिवाइज करते रहना। बाबा कहते हैं, ये देखिए डबल अंडरलाइन करना है। निश्चय जो किया है ना, इसको अमृत वेले सदा रिवाइज करते रहना। अच्छा, बाप दादा को बच्चों को देख खुशी होती है कि समय टू लेट के पहले अपने वर्षे के अधिकारी बन गए। इसलिए यहाँ आए हुए सर्व परिवार की तरफ से व अपने अपने सेंटरों पर रहने वाले सभी बच्चों की तरफ से भी बाप दादा आप सबको मुबारक दे रहे हैं। अभी आप एक कमाल करना, हिम्मत है? बोलो, हिम्मत है? आप लोग पहले से ही निर्विघ्न रहना, निश्चय और नशे में नंबर बन जाना। बाप दादा को खुशी होती है कि पुराने तो पुराने हैं, लेकिन नए थोड़े समय में कमाल दिखाएंगे। अच्छा, अभी बाप दादा चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, सभी को 1 सेकंड का कार्य देते हैं। सभी अभी अभी 1 सेकंड में अपने आप को सभी संकल्पों से दूर कर 1 सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित कर सकते हो। करेंगे? 1 सेकंड में मैं बिंदु हूँ, कोई संकल्प नहीं, बिंदु हूँ। 1 सेकंड हम ड्रिल करेंगे अपने बिंदु स्वरूप में, परम धाम में, बाप दादा के सम्मुख बिंदु। ओम शांति। बाबा ने आगे कहा, जिसने सेकंड में अपने को बिंदु स्थिति में स्थित किया वह हाथ उठाओ। सेकंड में लगाया। अच्छा, अभी यह प्रैक्टिस 15 दिन, सारे दिन में हर 1 घंटे में 1 सेकंड में बिंदु लगाओ। ये प्रैक्टिस हर एक करना और वहां वातावरण में रहकर अपने कार्य में रहते चेक करना कि 1 सेकंड में बिंदु रूप में सफलता मिली। क्योंकि यहाँ तो वायुमंडल है, लेकिन अपने अपने स्थान में रहते सेकंड में बिंदु स्वरूप में सिद्ध रह सकते हैं। यह अभ्यास करना, क्योंकि बाप दादा ने बता दिया है। जितना आगे चलते जाएंगे उतना यह 1 सेकंड में बिंदु स्थिति में स्थित होने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए अपने आप को ही चेक करना और अपने अपने स्थान में रिपोर्ट टीचर को लिख कर देना। फिर टीचर द्वारा चाहे यहाँ है या नहीं भी है, सभी क्लासेस के लिए यह होमवर्क है। इसकी रिजल्ट बाप दादा के पास आएगी तो देख लेंगे। इससे पता पड़ेगा कि आप 108 या 16,000 की माला उसके अधिकारी हैं। सेकंड में रोज की दिनचर्या में कितना सफल हुए, उससे पता पड़ेगा कि आप किस योग्य है। क्योंकि अभी हाथ उठवाएंगे कौन अपने को समझते हैं प्रैक्टिकल में में 108 या 16,000 की माला में आएंगे तो सब उतार देंगे। इसलिए आप सिर्फ रिजल्ट लिखना, उसमें समझ जाएंगे। क्योंकि दादियाँ मानो नाम देती है तो कोई समझेंगे हम भी आ सकते हैं ना। तो इस रिपोर्ट से पता पड़ जाएगा। बाप दादा पूछते हैं कि सदा सेकंड में जो रूप अनुभव करने चाहो वह कर सकते हो। सेकंड में 5 स्वरूप जो सुनाए थे वह भी जब चाहो
तब सेकंड में वह स्वरूप बन सकते हो। ये प्रैक्टिस करके अपने आप को मालूम पड़े कि मैं जो चाहूं उस स्थिति में सेकंड में रह सकता हूँ या टाइम लगता है। बाकी बाप दादा खुश है कि हाथ उठाने में मेजोरिटी हाथ उठाते हैं। अभी यह हाथ उठाया है, लेकिन अभ्यास करते करते यह ऐसा हो जाएगा जैसे अभी द्वापर कलियुग के अभ्यास में देह अभिमान में आना नेचुरल हो गया है। ऐसे जिस स्वरूप में भी स्थित होने चाहो वह ऐसा ही इजी हो जाए, क्योंकि समय ऐसा आने वाला है जिसमें आपको इस अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। तो यह अभ्यास हर एक अपने अपने कार्य में होते करते रहो और रिजल्ट अपने निमित्त टीचर्स को देते रहो। तो इस वर्ष की समाप्ति में यह प्रैक्टिस करते रहना। अपने आप ही करो, अपना टीचर भी आप बनो, लेकिन रिजल्ट दिखाने के लिए अपना चार्ट देते रहेंगे तो अटेंशन जाएगा। ऐसा अनुभव करो जैसे हाथ को जहां चाहो ठहरा सकते हो ना। ऐसे मन को जिस स्थिति में रहने चाहो उस स्थिति में रहने चाहो उस स्थिति में रहे। महामंत्र भी यादगार में मन मना बहु है। मन की ड्रिल इसमें सफलता कितनी है वह अपना आप ही सुनाओ। बाप दादा यही अपना आप ही अनुभव करो। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा सभी अभी संगम युग का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, हर ओम प्राप्ति के शांति। अनुभवी बने। हाँ जी, भाई जी ये एक यात्रा पैरा, कर। हाँ जी, ये एक पैरा फुल करता गंतव्य जी। है। हाँ जी, तो बाप दादा यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा अभी संगम युग का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, हर प्राप्ति के अनुभव बने। अपने आप को चेक करना, हर प्राप्ति, हर शक्ति, हर ज्ञान के राज को, योग की हर विधि को धारणा में भी, हर धारणा में अनुभवी बना हो। अपनी सारी चेकिंग करते रहो और आगे से आगे बढ़ाते रहो। तो आज बाप दादा चेकिंग और प्राप्ति इसको चेक करने के लिए कह रहे हैं। कोई भी प्राप्ति में कम हो गए तो ड्रामानुसार परीक्षाएं भी समय अनुसार वही आएगी। इसलिए सब सब्जेक्ट में संबंध और संपूर्ण की चेकिंग करो और चेंज करो। अच्छा, ओम शांति। बाकी आगे भाई जी बता देंगे। 2 मिनट के लिए बाप दादा की याद में। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि रहम दिल कल्याणकारी बन, दाता के बच्चे रूप में आत्माओं को मनसा सेवा द्वारा देने का कार्य करना है। जहाँ हिम्मत है
वहाँ बाप दादा का सदा सहयोग है। फिर बाबा ने कहा एक कदम बच्चे के हिम्मत का और अनेक कदम बाप की मदद है ही है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा कि पुराने वर्ष की विदाई की तरह अपने पुराने संस्कार को भी विदाई दो, होमवर्क दिया। और साथ में ये भी कहा बाबा ने आगे चल के समय अनुसार 1 सेकंड में बिंदु लगाने की बड़ी आवश्यकता है, तो इसलिए 1 सेकंड में बिंदु लगाओ और अपना आप पे ही चेक करना है खुद के लिए। 5 स्वरूप में कोई भी स्वरूप में 1 सेकंड में अनुभव कर सकते हो। बाबा ने होमवर्क दिया और 1 सेकंड में बिंदु लगाने की प्रैक्टिस करो। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। तो यहाँ पे जो लास्ट की पैर का ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाप दादा चाहते हैं कि हर एक बच्चा अभी संगम युग का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, हर प्राप्ति के अनुभवी बने। तो अपने आप को बाबा ने हमें चेक करने के लिए बोला है कि हर प्राप्ति, हर शक्ति, हर ज्ञान के राज को, योग की हर विधि को धारणा में भी, हर धारणा में अनुभूति बना हूं। तो यहाँ पे मुझ आत्मा की चेकिंग के हिसाब से जो बाबा ने यहाँ पे आगे बोला है कि कोई भी प्राप्ति में कम हो गए तो ड्रामा अनुसार परीक्षाएं भी समय अनुसार वही आएगी। इम्पोर्टेंट जो बाबा ने होमवर्क दिया, इसीलिए सब सब्जेक्ट में संपन्न और संपूर्ण की चेकिंग करना भी है, करो भी और चेंज भी करो। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा को यही खुशी है कि कलयुग में रहते भी जो बाप द्वारा प्राप्ति हुई है उसका अनुभव आप संगम पर करेंगे। दुनिया के लिए कलयुग है, लेकिन आपके लिए संगम युग अर्थात सर्व प्राप्तियों का युग है। परमात्मा प्राप्तियां, सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व ज्ञान खजाना जो प्राप्त है उसका प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि अपने आप को, अपने पुरुषार्थ को चेक करो कि कार्य करते हुए, कर्म व्यवहार में आते हुए हम क्या हर घंटे में 1 सेकंड के लिए अपने बिंदु स्वरूप स्थिति में स्थित हो सकते हैं। ये चेकिंग करनी है और फिर इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। और इसमें बाबा ने ये भी कहा कि ये तो 5 स्वरूप के जो बताए, 5 स्वरूप की ड्रिल है, उसमें भी देखो हर घंटे में क्या 1 सेकेंड में हम किसी स्वरूप में स्थित, जैसे देवता स्वरूप में 1 सेकेंड में स्थित हो सकते हैं, या फिर फरिश्ता स्वरूप में 1 सेकेंड में स्थित, या अपने पूज्य स्वरूप में 1 सेकेंड में स्थित, या परम धाम में बिंदु स्वरूप में 1 सेकेंड में स्थित, या अपने ब्राह्मण स्वरूप में तो बाबा ने कहा कि ये भी चेकिंग करो, क्योंकि समय प्रमाण अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय भी बहुत जरूरी है, तो ये चेकिंग जरूरी है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोला है कि आप पूर्वज हो तो आपको मनसा सेवा करनी है, तो चलते फिरते अमृत वेले आत्माओं की मनसा सेवा करके सबको सकाश देना है। बाबा ने बोला है आप मेरे राइट हैंड हो, तो जब राइट हैंड है तो बाबा की मदद करनी है। और इसके साथ ही बाबा ने ये संकल्प बच्चों को वरदान भी दिया है, निर्विकल्प भव, सेवाधारी भव। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि पुराने संस्कार ही पुरुषार्थ को ढीला करते हैं, तो ये पुराने संस्कार बाबा को इस वर्ष की विदाई में बाबा को दे दो। और जो चीज एक बार दे देते हैं तो याद रखो कि हमारे पुरस्कार दे दिए हैं तो वापस नहीं लेना है, और इसके लिए हिम्मत चाहिए। तो बाबा कहा है कि 1 कदम बच्चों की हिम्मत का और अनेक कदम बाप की मदद दे दी। ओम शांति। ओम शांति। आज की जो अव्यक्त वाणी का टाइटल ही है कि तो इसमें ही 4-5 चीजें बाबा ने बताई हैं कि पुराने वर्ष को विदाई देने का पुराने संस्कार, तो अपनी ये भी चेकिंग करें कि हमारे पुराने संस्कार, हमें अभी भी क्रोध आ जाता है, चिड़चिड़ापन या फिर फीलिंग में आ जाते हैं, इस तरह अपनी भी चेकलिस्ट एक बनाएं। तो क्या, क्योंकि वही संस्कार हमें विधि रूप में आते हैं, तो क्या हमने उनको विदाई दी। तो जिसे ये भी कहा कि आप रहमदिल भी बनो, रहमदिल बन के, क्योंकि कल का भी स्लोगन था कि मास्टर दाता बन के, हम दाता के बच्चे हैं तो हमें दाता बन के सबको शुभ भावना, शुभकामना, दुखी अशांत आत्माएं, उनको भी मनसा सेवा द्वारा सहारा देना है।
तो बाबा ने ये भी स्टेटमेंट के पॉइंट्स बताए। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा को पुराने संस्कार देने से निर्विघ्न सेंटर बन जाते हैं, निर्विघ्न स्थान बन जाते हैं। निश्चय जो किया है वह अमृत वेले सदा इसको रिवाइज करते रहना है। ओम शांति। ओम शांति। इसी में मैं आगे बता रही हूँ। बाबा ने कहा कि आप लोग सबसे पहले निर्विघ्न रहना, निश्चय और नशे में नंबर 1 जाना। तो बाबा कहते हैं कि पुराने तो पुराने, लेकिन थोड़े समय के लिए नए भी बहुत अच्छा कमाल दिखा रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। जी नमिता दीदी जी, आप शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओम शांति। जैसे आज बाबा ने बोला है कि मनसा सेवा के ऊपर विशेष अटेंशन देना है, तो आप सभी भी आपका मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं कि आप किस रीति से, किस विधि से और किस समय आप मनसा सेवा करते हैं। और जो बात बाबा ने कहा है कि सेकंड में फुल स्टॉप लगा के बिंदु रूप में स्थित होना है, तो आप कैसे इसका प्रैक्टिकल में ये अभ्यास करते हैं, ये भी शेयर कर सकते हैं या अन्य पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं, जिससे सब लाभान्वित हो सके। ओम शांति। ओम शांति। जब हम पांच स्वरूपों का अभ्यास करते हैं उस समय मन से सकाश करते हैं, सकाश देते हैं। जैसे मैं देवता तो मेरी मूर्तियां मंदिरों में है और मेरी आंखों से और आज्ञा चक्र से शक्ति निकलती है और सामने खड़ी सारे लोगों को सुख शांति का आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे ही पांच स्वरूपों का जैसे जैसे अभ्यास करते हैं उसमें मनसा सकाश देते रहते। ओम शांति। ओम शांति। एक मेरा अनुभव है कि एक पेपर आया था, माया आई थी, तो 8-10 दिन में परेशान थोड़ी, लेकिन बाबा ने जब परवा का जो रात का जो हो गया ना अपना अभ्यास, वो अभ्यास में दिया तो बाबा ने 10-15 दिन बच्चे परेशान है तो सेकंड में बिंदु लगाओ, तो मुझे ऐसी शक्ति मिली तो 2 दिन में बहुत खुश रही। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोला দাতা বন, রেহেমদিল বন, মনুষ্য সেবা দ্বারা অশান্ত আত্মাদেরকে সাকাশ দাও, সুখ শান্তিকে অঞ্জলি দাও। ওম শান্তি। ओम शांति। मनसा सेवा के लिए अमृत वेला बहुत अच्छा समय है, जिसमें हम अपने 5 स्वरूपों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे हर एक स्वरूप से हमारे से वाइब्रेशन निकल रहे हैं और उसी वाइब्रेशन चारों ओर अपने वायुमंडल को और अनेक की अशांत आत्माओं तक पहुंचते हैं और उनको उसका फीलिंग भी हो जाता है। हम खास करके हम जिस जगह पर रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, जिस बिल्डिंग में रहते हैं, उस स्थान का हमें अपने आप को सेवा देनी। तो उन सब आत्माओं को इमर्ज कर बाप दादा के समूह में इमर्ज करके हम उनको प्रकाश दे सकते हैं, जिससे उन लोगों को उसका प्राप्ति मिल सके। ओम शांति। ओम शांति। जैसे
कल की ही वाणी थी, तो बाबा ने कहा था कि निर्विघ्न बनना है सेंटर्स भी, तो उसका चिंतन हम शेयर कर रहे थे, तो बाबा ने आज उसका भी आंसर दे दिया है कि अपने पुराने संस्कारों को विदाई देंगे, तो अपना सेंटर और अपन निर्विघ्न बन सकते हैं। तो सभी ने भी बहुत अच्छा शेयरिंग किया है सकाश के ऊपर। तो अभी टाइम हो रहा है, तो सुकरम भाई जी हमें होमवर्क भी देंगे और 2 मिनट योग भी कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, होमवर्क हम यही लेंगे, बाबा ने जो ड्रिल कराया है, सेकंड में बिंदु रूप में बाप दादा के साथ बिंदु रूप में के परम धाम में बाबा से मिलन करना, बाबा से थैंक यू कहना, वापस अपनी स्थिति में सेकंड। और बाबा ने दूसरा बोला चलते फिरते बाबा की फीलिंग ये आना चाहिए, बाप दादा हमारे साथ है, बाप दादा के छत्र छाया में हम सदा रहते हैं, बाबा के हाथ मेरे सिर पर है। उस फीलिंग में रहते हुए हर एक आत्मा को आत्मिक स्वरूप में देखेंगे, तो हमसे जो वाइब्रेशन निकलते हैं, हमसे जो किरणें निकल रहे, वो हर एक आत्मा फील कर सकता है। साथ ही बाबा ने आज का बताया है, जैसे दीदी बता रहे थे, पुराने वर्ष की विदाई देने के साथ साथ पुराने संस्कारों को विदाई देना, तो ये हमें फील करना है। जैसे अभी भाई साहब बोल रहे थे कि जैसे पुराने संस्कार अपने पुराने संस्कार को विदाई देंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी हर स्थान निर्विघ्न बन जाएंगे। साथ ही हम अपने संकल्प के साथ हमारी रहने के स्थान, हमारी जितना जो भी सेंटर्स है, उसके ऊपर छत्र छाया बन के बाप दादा के साथ रहकर हमें सकाश देना है। हर स्थान निर्विघ्न बन के, और जो निमित्त आत्माएं हैं, श्रीमद अनुसार अपनी स्थिति इतना ऊंच बना रहे हैं, जिससे हर स्थान निर्विघ्न बने। ऐसे फीलिंग करते हुए हमने आज अभ्यास करते हैं, और 2 मिनट अभी हम बाबा की याद में रहेंगे। ओम शांति। में चमकते हुए दिव्य चैतन्य, अजर अमर अचल अडोल अविनाशी शक्ति, बिंदु रूप आत्मा, बाप दादा की छत्र छाया में मुझसे चारों ओर गुण और शक्तियों की किरणें फैल रही है, जिससे इस वायुमंडल, प्रकृति के पंच तत्वों, हर प्राणी, हर पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतुओं तक पहुंच रही है, और उन सब में उस गुण और शक्तियों को किरणें पाई गई, और उनमें परिवर्तन आ रहे। फील करें, अनुभव। साथ ही बाप दादा की शक्तिशाली किरणें में 5 स्वरूप के आत्मा, पूज्य स्वरूप में बाप दादा के संग रहकर मुझसे चारों ओर बाप दादा से मिले हुए किरणें फैल रहे, जिससे अनेक दुखी, अशांत, रोगी, पीड़े वाले, बहुत दर्द से गुजर रहे, उन सब आत्माओं पर पहुंच रही। खास करके हम अपने नजदीक वाले सभी अस्पतालों के ऊपर छत्र छाया बनकर बाप दादा के संग रहे, बाप दादा से मिले हुए किरणें मुझ आत्मा द्वारा चारों ओर फैल रही है। फील करें, और जो दुखी, अशांत,
जो कि पीड़े वाला अनुभव, उन आत्माओं में भी उस शक्तिशाली गुणों से भरपूर किरणों का अनुभव करें, ऐसे फील करें, अनुभव करें, और उनकी दुख दर्द में थोड़े से फीलिंग और कम हो रहा, ऐसे फील, और दुख अशांति से उस पिता की ओर उनकी ध्यान जा रहे हैं, और हमारे जो भी निमित्त आत्माएं, हम सब अपनी स्थिति, अपनी स्वरूप में रहकर, स्थिति में रहकर, कल्याणकारी भावना में शुद्ध संकल्प द्वारा सबको प्रकाश दे रहे, जिससे प्रकृति के पंच तत्व, दुखी अशांत आत्माएं और भटकती हुई आत्माओं को भी उस किरणों का मिल रही है, और उस दुख अशांति से और उस भटकने से वो आत्माएं चुप हो रही है, फील हो रही है। हम पूर्वज आत्मा है, बाप दादा की राइट हैंड, वो बाप दादा के श्रीमत अनुसार, बाप दादा की इच्छा अनुसार, आशा अनुसार हम सब सदा उस ध्यान में हैं, बाबा के संग। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू सो मच भाई जी, आपने बहुत अच्छे से चांसलर बनकर, निमित्त बनकर मुरली रीड किया, होमवर्क भी दिया, बहुत सुंदर योगाभ्यास भी करा के लिया। सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू टू ऑल। जब